जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो न मन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, जिसमें चरण ही ध्यान है। नए रहस्य पुस्तक के माध्यम से हम लोग नयातीत आत्मा समझने का प्रयास करेंगे, है ना। नयों के स्वरूप को हम समझने जा रहे हैं। देखो एक बार फिर से कहते हैं कि वस्तु में नए नहीं होते, वस्तु को जानने के लिए नयों का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला? वस्तु के अंदर नए नहीं है, वस्तु तो वस्तु है। बार बार ये शब्द बोला जा रहा है, अधिगम के उपाय हैं। अधिगम मतलब जानना, ज्ञान करना। वस्तु के बारे में ज्ञान करने के उपाय हैं प्रमाण और नय। प्रमाण से ये पता चलता है कि वस्तु की सीमा कहाँ तक है, उसकी लिमिटेशन कहाँ तक है। और नयों से वस्तु के बारे, अनंत धर्मात्मक वस्तु में किसी अंश को मुख्य करके उसके बारे में पूरा ज्ञान किया जाता है। ठीक है। हाँ जी। नए वस्तु को देखने के एंगल हैं, नए वस्तु को देखने के एंगल हैं। आप ऐसा एंगल शब्द यूज कर सकते हो, दृष्टिकोण। एंगल, हाँ, दृष्टिकोण है। और ये बात समझ में। और विश्व में ऐसी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब कहने जा रहे हैं। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका नाम निश्चय है, और एक वस्तु का नाम निश्चय है, एक वस्तु का नाम व्यवहार है। ऐसी कोई वस्तु नहीं विश्व में। ये पेंसिल निश्चय है, पेंसिल निश्चय है, और कॉपी व्यवहार है, हैं? क्योंकि पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल निश्चय, कॉपी व्यवहार। दीदी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ, यहाँ तो ठीक आ रही है। थोड़ी देर वीडियो ऑफ कर रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। अभी आ रही है अच्छे से आवाज? हाँ दीदी। फिर से रिपीट करती हूँ। क्या रिपीट करते हैं कि विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती कि वो एक कोई वस्तु है वो निश्चय है और दूसरी कोई वस्तु है वो व्यवहार है। ऐसे निश्चय व्यवहार के नाम पर विश्व में कोई वस्तु है क्या? नहीं है। बोलो। नहीं, नहीं है कोई ना, वस्तु नहीं है। तो कोई वस्तु नहीं है। फिर हम डायरेक्ट ऐसा क्यों कहते हैं आत्मा निश्चय शरीर सो व्यवहार? समझ में आ रही है बात? हाँ जी। वीतरागता निश्चय और राग व्यवहार। ऐसी कोई एक वस्तु निश्चय, कोई एक वस्तु व्यवहार होती है? अलग अलग वस्तु है। ये पक्का करना है इस बात को, है ना। नए क्या चीज है? एक ही वस्तु को देखने के कई एंगल, अनेक एंगल हो सकते हैं। एक वस्तु को देखने के अनेक एंगल हो सकते हैं। हम अनेक एंगल से एक वस्तु को जान सकते हैं। आ रही बात समझ में?
वस्तु एक, उसको देखने के एंगल अनेक। वस्तु एक और देखने के एंगल अनेक। और वस्तु के अंदर नए नाम की कोई चीज नहीं है। हम जिस एंगल से देख रहे हैं उस एंगल का नाम नए है। क्लियर हो गया सबको ये वाली बात? हाँ जी, वीडियो ऑन जी। रखो ना। हाँ, ये वाली बात क्लियर हो गई? थैंक यू। जी वस्तु दीदी। एक, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? फिर से, वस्तु एक निरूपण दो। वस्तु एक है, निरूपण दो है। एक यथावत निरूपण और एक उपचरित निरूपण। यथावत निरूपण को निश्चय व्यवहार कह रहे हैं, या कहना या फिर देखना। नए जो होते हैं वचनात्मक और ज्ञानात्मक। हम अपने ज्ञान से देख रहे हैं वो ज्ञानात्मक, और कह रहे हैं या लिखा हुआ है सो वचनात्मक। जिनवाणी में जो कुछ लिखा है वो वचनात्मक नए है। और देखो, सबसे पहले हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि हम किस वस्तु को जानने जा रहे हैं। एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी? हम किस वस्तु को देखने जा रहे हैं, किसको समझने जा रहे हैं, किसको जानने जा रहे हैं, या जिनवाणी में जो लिखा है वो किस वस्तु के बारे में लिखा है। एक ही वस्तु में एक ही समय में निरूपण अनेक प्रकार से हो सकते हैं। एक ही वस्तु में, दो भिन्न भिन्न वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं लगाया जाता। इसलिए बोल रहे हैं विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नाम निश्चय हो और दूसरी वस्तु का नाम व्यवहार हो। तो फिर ऐसा प्रयोग हम यदि करते हैं तो हमारी वो गलत मान्यता। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बोलो, यहां तक कोई प्रश्न है? ठीक है दीदी। ठीक है, अभी देखो अपनी अपनी चर्चा तो करनी है। अपने को कल टेबल स्टार्ट करी थी 44 नंबर पेज पे। अपन को होमवर्क था। चर्चा तो इसी पे, हाँ होमवर्क दिया था। चर्चा तो अपने को इसी टेबल पे करनी है। पर 2 मिनट के लिए 55 नंबर का पेज देखेंगे तो 55 नंबर के पेज में लिखा है, दो सेंटेंस लिखे हैं। अभी एक्सरसाइज करेंगे अपन, है ना? और आप टू वे रहने देना, आप बोलना उधर से। एक बात लिखी है, घी का घड़ा। एक बात तो क्या लिखी है? ठीक है सर। घी का घड़ा। और दूसरी बात लिखी है घड़े का घी। बोलो, दोनों बातें एक ही हैं? नहीं। बोलो, यहाँ लिखा है ये घी का घड़ा, इसमें क्या समझ में आ रही है? बोलो। जिस घड़े में घी रखा है वो घड़ा। हाँ, हम घड़े की बात करने जा रहे हैं। घी का घड़ा, तो हम बात किसकी करने जा रहे हैं? घड़े घी की। घड़े की, ना कि घी की। घड़े की बात करने जा रहे हैं। अब निश्चय व्यवहार किस में लगाएंगे? घड़े में। घड़े में लगाएंगे निश्चय व्यवहार। प्रकरण क्या चल रहा है? घी का घड़ा प्रकरण चल रहा है, टॉपिक चल रहा है घड़ा। तो हम निश्चय व्यवहार कहाँ लगाएंगे? घड़े पर। घड़े में। घड़े पर निश्चय व्यवहार घटित करेंगे। एक ही समय में, एक ही काल में उसमें निश्चय भी घटित कर सकते हैं, व्यवहार भी घटित कर सकते हैं। परंतु घड़ा ना निश्चय है ना व्यवहार है। घड़ा तो एक वस्तु है। इस वस्तु के बारे में जानने का उपाय है हाँ जी। नय। ठीक है? हाँ जी।
कठिन तो नहीं पड़ रहा ना बिल्कुल। ठीक है अभी जी। देखो घड़े को, अब घड़ा देखेंगे हम कि घड़ा मेड बाई, मिट्टी। तो घड़ा मेड बाई स्टील, घड़ा मेड बाई स्टील, वो स्टील का घड़ा है। अच्छा स्टील। हाँ, तो स्टील का घड़ा है, हम स्टील का ही घड़ा उसको कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जान रहे हैं, तो वह निश्चय हुआ। तो ये निश्चय हो गया। कथन, कथन निश्चय, घड़ा निश्चय नहीं। हाँ कथन, हाँ कथन ये निश्चय। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घड़ा बराबर है। निश्चय हाँ नहीं वो है, कथन का निश्चय है, कथन में निश्चय है। कथन बराबर। हो गया निश्चय नय का, ये कथन निश्चय नय का है। तो जब हमें ये कथन निश्चय नय का मिलेगा तो हम उसको यथावत जान लेंगे कि अच्छा घड़ा तो स्टील का है। समझ आई बात? हाँ जी। और घी के संयोग के कारण दूसरा निरूपण आया, दूसरा कथन आया, घी का घड़ा, तो हम समझ जाएंगे कि इस घड़े में घी रखा है। हाँ जी। घड़ा तो स्टील का ही है, हाँ जी। घी का घड़ा होता नहीं, परंतु जिस घड़े के संयोग में घी रखा है, अब ये घड़े को देखने का एक एंगल है, एक इसका एंगल है कि हम घड़े का निरूपण घी के संयोग से भी कर सकते हैं, कर इसका सकते हैं। उपयोग जिसमें है उस उपयोग के हाँ, अनुसार कर सकते हैं। हाँ जी। क्यों कर सकते हैं? घी चाहिए तो बोल देंगे कि वो घी का घड़ा ले आओ, वो उसने प्रतिपादन कर दिया, उससे भी हमारा कार्य सद गए। तो घड़ा निश्चय है कि व्यवहार है? घड़ा कुछ ना नहीं, घड़ा निश्चय तो ना घड़ा है। व्यवहार, कोई वस्तु निश्चय व्यवहार नहीं होती, उसको देखने के एंगल हैं ये। हाँ जी। यथार्थ तरीके देखेंगे वो निश्चय, या कहेंगे वो कथन पद्धति, वो निरूपण, वो निश्चय, निरूपण निश्चय है, घड़ा नहीं। निरूपण व्यवहार, घड़ा घी नहीं। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस था, घड़े का घी, घड़े का घी। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कंटेंट की, उसमें जो घड़े में रखा है। हम घी की बात करने जा रहे हैं। हाँ, घी की बात, यस। अब हम घी की चर्चा करने जा रहे हैं, घी को समझने जा रहे हैं। समझ आ रही बात? हम्म। तो घी किसका बराबर। होता है? घड़े का घी होता है कि नहीं? घी तो घी का है, या फिर हाँ जी। बोलो घी भैंस का घी, गाय का घी, बकरी का घी। तो ये यथार्थ निरूपण हो गया, घी का यथार्थ निरूपण। कथनी, घी न निश्चय न व्यवहार। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि घड़े का घी, तो घड़े का घी कौन सा होता है? वो घड़े में रखा है, इसलिए वो हम घड़े उसको का घड़े घी। का घी कह रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो घड़े में रखा है। वो हम्म। हमको ये बता रहा है कि घर में और भी जगह घी रखे हैं, पर हम कह रहे हैं घी, घड़े वाला घी लेके आओ, जो घड़े में रखा है वो वाला घी लेके आओ। हाँ जी। ठीक है, हम्म। क्लियर हो गई? अब पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को। 44 नंबर पेज पे टेबल है, अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दें प्लीज। देखो क्या कह रहे हैं। उदाहरण, घी का घड़ा। अब गलत मान्यता बता रहे हैं, मान्यता कितनी गलत है। क्या गलत मान्यता है? घी को निश्चय और घड़े को व्यवहार मानना। ये कौन सा निश्चय व्यवहार लगा दिया जबरदस्ती? ये गलत मान्यता है। या फिर घड़े को निश्चय और घी को व्यवहार मानना, ऐसा तो कोई निश्चय व्यवहार लगता नहीं। अब ये देखो कि निरूपण किसका करना है या समझने किसको जाना है। तो कह रहे हैं घी का घड़ा। अब घड़ा, सही मान्यता क्या है कि चर्चा चल रही है घड़े की, तो घड़ा निश्चय व्यवहार नहीं है, यथार्थ निरूपण सो निश्चय।
घड़ा, मिट्टी का घड़ा कहना यथार्थ निरूपण और घी का घड़ा कहना उपचरित निरूपण। ये निरूपण में निश्चय व्यवहार घटित हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी देखो, मनुष्य जीव, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मनुष्य जीव, तो सीधे सीधे क्या बोल देंगे? जीव को निश्चय और शरीर को व्यवहार। गलत है। ऐसा थोड़ी निश्चय व्यवहार होता है। अब चर्चा किसकी चल रही है? जीव की, तो ऊपर हेडिंग में लिखो जीव। अब जीव का यथार्थ निरूपण करो। क्या निरूपण? निरूपण कर रहे हैं, जीव को कहने जा रहे हैं कि जीव कैसा होता है? चैतन्य स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी। तो जीव सचमुच में कैसा होता है? ज्ञान स्वरूपी होता है। तो ये जीव के बारे में कैसा निरूपण हुआ? निश्चय। सत्य निरूपण, निश्चय न का कथन, हाँ जी। है ना? अब हम जीव को क्या कह रहे हैं? मनुष्य, देव आदि कह रहे हैं। तो जीव तो मनुष्य होता नहीं, देव नार की होता नहीं। पर्याय से, शरीर के संयोग के कारण, संयोग से, पर्याय से नहीं, संयोग से। जो जीव की पर्याय नहीं है मनुष्य देव, सही हो गया। संयोग के कारण कह रहे हैं कि मनुष्य जीव। हाँ जी। तो ये कैसा निरूपण हो गया? व्यवहार। व्यवहार निरूपण हो गया। ठीक है? हाँ जी। ऐसे नहीं आत्मा निश्चय और शरीर सो व्यवहार, ऐसा निश्चय व्यवहार नहीं होता। ठीक है? हाँ जी। अब देखो तीसरा, पंचेंद्रीय जीव। इसकी जितनी एक्सरसाइज हो जाए उतना अच्छा है। पंचेंद्रीय जीव है, तो 5 इंद्रियों को निश्चय या व्यवहार समझना, ऐसा नहीं है। ये बहुत गलती होती है। बोलो, पूजा करना निश्चय है कि व्यवहार? बोलो, पूजा करना निश्चय है कि व्यवहार है? निश्चय भी नहीं यहाँ पे। व्यवहार भी नहीं। अब देखना, पूजा की क्रिया, जो शरीर की क्रिया हो रही है, तो शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना निश्चय और शरीर की क्रिया को जीव की कहना व्यवहार। ऐसे निश्चय व्यवहार है। शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना निश्चय है, क्योंकि जो वस्तु जैसी है उसका निरूपण उसी प्रकार करना सो निश्चय निरूपण है। आ रही बात समझ में? बोलो, राग निश्चय है कि व्यवहार? राग निश्चय। को राग जानना, राग को राग कहना, वो निश्चय है। राग को बंध का कारण कहना, ये निश्चय है। निश्चय का निरूपण है। निश्चय है मतलब निश्चय का निरूपण या उसका निश्चय परक ज्ञान, है ना? और राग को जीव का कहना, जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव का राग कहना, ये व्यवहार का कथन है। और प्रमाण के जीव का राग कहना, ये निश्चय का कथन है। पलट के ये निश्चय न का हो जाएगा। कैसे, किस नय से हो जाएगा? कि जो पर्याय जिस द्रव्य की है उसी का कहना सो निश्चय। समझ आ रही बात? ऐसा। अब देखो, शरीर, इंद्रियां, इनको पुद्गल कहना सो यथार्थ निरूपण और जीव की कहना एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, है ना? ये सब क्या हो गए? ये व्यवहार निरूपण हो गया। निरूपण शब्द बार बार यूज हो रहा है ना? वीतरागता ही मुक्ति का मार्ग है। अब चर्चा किसकी चल रही है? वीतरागता की, है ना? तो मोक्ष मार्ग क्या है? वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, ये यथार्थ निरूपण। और व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग व्यवहार से कहा जाता है, ये उपचरित निरूपण। और हमने सीधा सीधा क्या बोल दिया कि वीतराग पर्याय को निश्चय कहते हैं और व्रतशील संयम को व्यवहार कहते हैं। कि भैया व्रतशील संयम को व्रतशील संयम ही जानना मानना, ये परमार्थ बात है। व्रतशील संयम को व्रतशील संयम ही जान रहे हैं और कह रहे हैं।
तो ये निश्चय का निरूपण हुआ कि व्यवहार का? बोलो। निश्चय। तो निश्चय का निरूपण हुआ, जो वो व्रतशील संयम को व्रतशील संयम कह रहे हैं, उसको वीतरागता नहीं कह रहे, तो ये सत्य बात है ना। और व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना, सहचारी के रूप में, निमित्त के रूप में, है ना, ये कहना, ये व्यवहार का कथन है। हाँ जी। ऐसा अभी देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रयोग है, मुझे बहुत क्रोध आता है, सो मैं आत्मा को निश्चय और क्रोध को व्यवहार समझना। गलत। हाँ, ये गलत मान्यता है। चर्चा किसकी चल रही है? क्रोध की, तो क्रोध है ना। में निश्चय क्रोध व्यवहार क्या नहीं। है? हाँ, हाँ, वो बहुत बढ़िया। आत्मा की का विकारी परिणाम सो क्रोध है, ये यथार्थ निरूपण है। क्रोध क्या है? आत्मा का विकारी परिणाम है, ये यथार्थ निरूपण। गाली सुनने से क्रोध आता है, ये उपचरित निरूपण है। संयोग कर्म से। के उदय से क्रोध होता है, ये उपचरित निरूपण है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। तो यहाँ पर देखो नीचे कहना है, वस्तु एक निरूपण दो। ठीक है। अब देखो, व्यवहार ने अपन ने स्टार्टिंग में बोला था, व्यवहार ने क्या करता है या किस प्रकार से कहता है, कैसा कहता है कि भिन्न वस्तुओं में तो एकता का व्यवहार करता है, भिन्न वस्तुओं में, हाँ जी। है ना। तो वो तो सीधा ही सीधा झूठा है, लेकिन अभेद में भेद स्थापित करता है। हाँ जी। वो उस जैसा झूठा नहीं है, हैं दोनों व्यवहार। एक असद्भुत व्यवहार है, एक सद्भुत व्यवहार है। असद्भुत व्यवहार का वेटेज बहुत थोड़ा है, लेकिन सद्भुत व्यवहार तो उस अभेद वस्तु में गुण पर्याय का भेद डाल के चर्चा करना, ये घी के घड़े जैसा झूठा नहीं है, क्योंकि वस्तु भेदाभेद होती है। आ रही बात समझ में? हाँ जी। तो व्यवहार ने भी सारे एक जैसे नहीं है, कोई तो असद्भुत व्यवहार है और कोई सद्भुत व्यवहार है। जो असद्भुत व्यवहार है वो तो सर्वथा ही झूठा है, क्योंकि वो वस्तु में विद्यमानता नहीं है उसकी। ठीक है। घी के घड़े जैसा, घड़ा घी का घड़ा होता ही नहीं है, लेकिन घड़ा लंबा है, छोटा है, मोटा है, जो उसके भेद से चर्चा करेंगे। मिट्टी का है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, 10 रुपए का, 20 रुपए का, है ना। तो ये घी के घड़े जैसा झूठा नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये व्यवहार में भी ऐसा फर्क पड़ता है, चर्चा आगे की जाएगी। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर। क्या दिया है? बोलो। केवल ज्ञानी परमात्मा वो केवल ज्ञान निश्चय से किसको जानता है? अपनी आत्मा को। हाँ जी। और व्यवहार से किसको जानता है? सर्व सर्व लोकालोक को, लोक के सर्व द्रव्य पर्याय को। है ना। सर्व। हाँ, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत। तो व्यवहार से लोकालोक को जानता है। तो व्यवहार का अर्थ वहां पे क्या लेना? पराश्रित सो व्यवहार। आप तो बोल दो कि व्यवहार तो सर्वथा झूठा ही होता है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को नहीं जानते, क्योंकि व्यवहार मतलब झूठा। ठीक ठीक। समझ में आ रही है? तो केवल हाँ, ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। जानते हैं। नहीं जानते तो कैसे बताते? 3 लोक की रचना, कर्म, फिलोसफी, पूरा हाँ, सब हाँ जी। भूतकाल में जो हो चुके, है ना, भूतकाल के तीर्थंकर, भविष्य में आने वाले तीर्थंकर, सूक्ष्म दूरवर्ती अंतरित पदार्थों को कैसे बताते, यदि पर को जानते ही नहीं तो व्यवहार क्यों कह रहे हैं कि भैया व्यवहार के दूसरे एंगल हैं। पराश्रित सो व्यवहार, स्वाश्रितो निश्चय। ज्ञान अपने को ही जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, अपने असंख्यात प्रदेशों को जानता है, अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल को जानता है,
जो 12वें गुणस्थान तक अभी तक व्यक्त नहीं थे, अब 13वें गुणस्थान में आके अपने असंख्यात प्रदेश, अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल सब प्रत्यक्ष हो गए, तो निश्चय से अब आत्मा को जानता है, तो ये स्वाश्रित कथन हो गया। और लोकालोक को जानता है, सो ये पराश्रित कथन हो गया। हाँ जी, तो पराश्रित सो व्यवहार, ये व्यवहार लागू पड़ रहा है वहां पर। बहुत समझ सुंदर। में आ रही है बात? हाँ जी, अब तुम बोलो कि व्यवहार तो घी का घड़ा होता ही नहीं, तो केवली परमात्मा पर को जानते ही नहीं, क्योंकि वो व्यवहार से जानते हैं लोकालोक को। एंगल समझ में आया? तो सारे जो व्यवहार हैं वो सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं, उन अलग अलग अपेक्षाओं को बराबर भली प्रकार जानना हमारा कर्तव्य है। अन्यथा जन्मांध वाले जो हाथी को देख रहे थे, एकांत होने से मिथ्यात्व का महापाप लगेगा। कितना अच्छा एग्जाम्पल है वो समझने के लिए, यदि समझ में आए तो। हाथी निश्चय है कि व्यवहार? बोलो। दोनों ही नहीं है, निश्चय भी नहीं, व्यवहार भी नहीं, दोनों ऐसे नहीं तो है, हाथी निश्चय है। ना, वस्तु है, हाथी वस्तु है। वस्तु। अब हम हाथी को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हाथी झाड़ू जैसा होता है, तो हमने पूरे हाथी को झाड़ू जैसा बोल दिया, तो ये मिथ्या अनेकांत है। क्यों? क्या हाथ, पहले तो प्रॉपर बोलो, क्या बोलो? हाथी की पूंछ, अपेक्षा बताओ, झाड़ू जैसा बोल रहे हो तो अपेक्षा क्लियर करनी पड़ेगी कि हाथी की पूंछ होती है झाड़ू जैसी, नंबर 1। हाँ जी, नंबर 2, हाथी में पूंछ के अलावा और अनेक ऑर्गन हैं, अन्य भी अवयव हैं, अन्य भी धर्म हैं। तो आप ऐसा बोलो हाथी की पूंछ झाड़ू जैसी होती है, इसका मतलब हाथी में और भी बहुत कुछ है। हम पूंछ के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब गौड़ है। ये निश्चय का समझ में कथन। आ गई बात? हाँ जी, तुमने तो सीधे सीधे बोल दिया हाथी पूंछ जैसी होती है। जन्मान है ना उनको ऐसे, एक ने पूंछ पकड़ ली तो वो कहता हाथी कैसा है कि झाड़ू जैसा। समझ आ रही बात? हाँ जी, एक ने पैर पकड़ लिया, वो भी जन्मांध था, तो वो क्या कह रहा है? हाथी तो खंबे खंबे जी, जैसा होता है। हाथी खंबे जैसा नहीं होता। एक धर्म से, एक अकेले धर्म से पूरे द्रव्य को आरोपित कर रहे हो, बाकी दूसरे धर्मों को का अभाव करते हो, तो ऐसी वस्तु नहीं होती। एक धर्म की मुख्यता से कथनी की जा सकती है, लेकिन अन्य धर्म उसमें गौड़ रहते हैं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। हम ज्ञान की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं, और ज्ञान की मुख्यता से चर्चा करने के काल में उसी काल में हमारे ज्ञान में ये वाली बात एकदम निर्णीत है कि आत्मा अनंत शक्ति संपन्न अभेद वस्तु है। उसको गौण किया है। हाँ, और अगर आपके ज्ञान में अभेद वस्तु का कुछ अता पता नहीं है, और आप बोल रहे हो आत्मा मात्र जानता है, मात्र जानता है, मात्र जानता है, तो आप वहां तो एक धर्म को, लक्षण को मुख्य करके चर्चा की थी, तुमने लक्षण को ही लक्ष्य समझ लिया। इतनी बड़ी भूल होने से मोह का नाश नहीं होगा, बहुत बड़ी भूल है ये। समझ आई बात? आप ऐसा कहो कि हाथी के कान सूपे जैसे होते हैं, तो सूंड भी है, पैर भी है, पूंछ भी है, उसका ट्रंक भी है, सब है। हम एक धर्म की मुख्यता से कह रहे हैं, और बाकी अनंत धर्म गौड़ है। तो आप मुख्य गौड़ करोगे, तो जिसको मुख्य किया जा रहा है सो निश्चय, और जिसको गौड़ किया जा रहा है वो व्यवहार। मुख्य सो निश्चय, गौड़ सो व्यवहार।
ऐसा निश्चय व्यवहार का प्रयोग है। और जिसको मुख्य किया गया, आपने दूसरे धर्मों का अभाव ही कर दिया। इसलिए अमृतचंद आचार्य देव ने समय सार जी के लास्ट में परिशिष्ट लिखा कि कोई ऐसा न जान ले कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। तो कह रहे हैं ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो अनंत शक्तियों का नाम लेके फिर 47 शक्तियों की चर्चा की। समझ में आ रही है बात? ऐसा। अब देखो सम्यक दर्शन के बारे में यथार्थ निरूपण, उपचरित निरूपण। सम्यक दर्शन निश्चय है कि व्यवहार? बोलो। सम्यक दर्शन निश्चय है कि व्यवहार है? निश्चय बोलते का रहो। सम्यक दर्शन, निश्चय भी नहीं हाँ, व्यवहार। न निश्चय न व्यवहार है। अब हम सम्यक दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन का अधिगम कर रहे हैं, हाँ जी। है ना? तो क्या बोल रहे हैं? यथार्थ सम्यक दर्शन का यथार्थ निरूपण क्या है? पर से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। ये श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। ये सम्यक दर्शन का यथार्थ निरूपण। और उपचरित निरूपण सच्चे देव शास्त्र गुरु और सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये पूर्वचर व्यवहार होने से, उत्तरचर व्यवहार होने से, विधि पूर्वक होने से इसको उपचरित कहा गया है। कोई देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं होती, आत्म श्रद्धा सम्यक दर्शन है ना? लेकिन वो आत्म श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के द्वारा और उनके बताए गए सात तत्वों के श्रद्धान पूर्वक होती है, इसलिए उसको उपचार से सम्यक दर्शन कहा जाता है। लेकिन वो वास्तव में सम्यक दर्शन है तो नहीं। ठीक है? देखो दूसरा, जीव की निर्मल पर्याय होने से आत्मा उसका करता है। ये निश्चय का निरूपण है, यथार्थ निरूपण है। जीव की निर्मल पर्याय होने से आत्मा उसका करता है, निर्मल पर्याय होने से, है ना? और उपचरित निरूपण क्या है? कि सम्यक दर्शन कर्म के उपशम छह उपशम से होता है। तो भिन्न द्रव्य की बात लग गई। कोई भिन्न द्रव्य से मेरी पर्याय होगी? कर्म के उपशम होने से मेरी पर्याय होगी? बोलो, नहीं बोलिए। नहीं नहीं नहीं। ये वाली बात अलग है कि जिस समय सम्यक दर्शन होगा उस समय कर्म के उपशमादि होंगे, पर कर्म के उपशम की मेहरबानी से सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ जी। वो ज्ञान तत्व निर्णय करेगा, स्वभाव सन्मुख होगा, है ना? और स्वभाव की सन्मुखता में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो वो जीव की निर्मल पर्याय है, जीव उसका करता है आगम विवक्षा में। अध्यात्म विवक्षा में जीव करता नहीं है, निर्मल पर्याय अपने स्वकाल में अपने षटकारक से होती है। ये अध्यात्म विवक्षा है। हाँ जी। सम्यक दर्शन के भी यथार्थ निरूपण दो, एक आगम अपेक्षा यथार्थ निरूपण, एक अध्यात्म अपेक्षा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। अब ऐसी का ऐसी क्रोध में लगाओ, सेम टू सेम क्रोध में लगाओ। क्या क्रोध में कैसे लगाओगे? कि जीव की विकारी पर्याय क्रोध है। हाँ जी। ये निश्चय। यथार्थ निरूपण। हाँ जी। हाँ, और द्रव्य कर्म के उदय से होती है, ये उपचरित निरूपण। हाँ जी। और मुमुक्षु समाज में ये व्यवहार निरूपण है। पहले दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित करो। मेरी पर्याय मेरे से होती है, मेरी पर्याय अन्य से नहीं होती। दो द्रव्यों के बीच में भेद विज्ञान। हाँ जी। फिर अंदर अंदर स्वभाव और विभाव का भेद विज्ञान करेंगे, तब दूसरी बात करेंगे।
पहले दो द्रव्यों के बीच में तो भेद ज्ञान करो। आ रही बात समझ में? हाँ जी। जीव की पर्याय में क्रोध का कर्ता कौन है? जो जिस द्रव्य की पर्याय होती है उसको उसी द्रव्य की कहना निश्चय है, और निमित्त की ओर से कहना सो व्यवहार है। द्रव्य कर्म के उदय से होती है, ये व्यवहार है एग्जैक्टली। हाँ जी। ये दो द्रव्यों की भिन्नता। देखो आगे बात आ रही है। आज सुबह हम स्वाध्याय में ये चर्चा आई थी, इसका आंसर यहाँ मिल रहा है। देखो ये सम्यक दर्शन के बारे में यथार्थ निरूपण उपचरित निरूपण देखा। अब राग द्वेष के बारे में देखो। राग द्वेषादि शुभाशुभ विकारी भाव का यथार्थ निरूपण क्या है? आत्मा स्वयं रागादि का करता है। ये यथार्थ निरूपण है। क्या बोला? ये यथार्थ निरूपण है, और इस बात की स्वीकृति होने से जीव उसको मिटाने का उपाय बनाता है। समझ में आ रही है बात? दो द्रव्यों की भिन्नता से तो मैं किसी अन्य की पर्याय नहीं करता, कोई अन्य मेरी पर्याय नहीं करता। दो द्रव्यों की भिन्नता। नहीं तो यही आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मुझे क्रोध, गाली सुनने, अभी बोला ना, गाली सुनने से क्रोध आया, ये तो उपचरित निरूपण है। तेरी पर्याय में योग्यता है क्रोध की, इसलिए क्रोध उत्पन्न हुआ है। योग्यता नहीं हो, 50 गाली दे दे कोई, किसी को क्रोध नहीं हो सकता। मुनिराज को दे दो गाली, मुनिराज को तो क्रोध नहीं होता, उनकी पर्याय में योग्यता ही नहीं है। समझ आ रही है बात? तो क्या बोल रहे हैं? आत्मा स्वयं रागादि का करता है, ये यथार्थ निरूपण है। और मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं, ये उपचरित निरूपण है। क्योंकि जैन शासन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। यदि अध्यात्म की अपेक्षा से अन्य के कारण अन्य कार्य कहा जाए, तो जो आगम की पूर्व विवक्षा है, दो द्रव्यों में अत्यंत भाव है, इस अपेक्षा को खंडित कभी नहीं करना। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, ये जिन शासन का मूल सूत्र है, वज्र की दीवार है। और इस अपेक्षा को सिर माथे रखकर अब हम बोलें कि इसकी वजह से इसमें ये हुआ, और इसमें कदाचित निश्चय निरूपण लगाएं, तो उसका मर्म समझना चाहिए। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव का जो सिद्धांत है, उसको खंडित नहीं करना चाहिए। 2 बार बोल दिया। समझ में आ गई बात? हाँ जी। पूर्व की अपेक्षा स्टैंड रहती है, उसके बारे में गौड़ता है, अभाव नहीं है। ये स्यादवाद है, ये अनेकांत है। क्या कहा? किसको समझ में आई और किसको नहीं आई, ये वाली बात। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव। अत्यंत भाव की दीवार होती है। एक वज्र की द्रव्य दीवार। दूसरे द्रव्य को लाद करके कुछ नहीं करता, उसे फिर भी कभी खंडित अपेक्षाओं नहीं से करना। खंडित किए जाते हैं। सो उस अपेक्षा को समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो निश्चयवास का प्रसंग बन जाता है। अरे बात ख्याल में? देखो उसका ये इतनी ताकत लगा के क्यों बोला जा रहा है कि नीचे आ रही है ये वाली बात। क्या बात आ रही है? देखो, आत्मा स्वयं राग आदि का करता है, आत्मा स्वयं निर्मल पर्याय का करता है, आत्मा स्वयं केवल ज्ञान का करता है, आत्मा स्वयं पागलपन का करता है। सीधी सीधी बात है। जिस द्रव्य की जो पर्याय है, वो
उसका कर्ता वो ही है ना, ऐसा। अब मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न हुए, ये उपचरित निरूपण है, ठीक है। ये बंध का कारण है, ये यथार्थ निरूपण है। और ज्ञानी के स्वभाव पर मोक्ष मार्ग का उपचार करके उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, ये उपचरित निरूपण है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, ऐसा तो अपन खूब पढ़ते सुनते हैं। तो भोग थोड़ी निर्जरा के कारण है, भोग तो बंध के ही कारण है, उपचरित कथन किया गया है। ये मर्म नहीं समझोगे तो फिर गड़बड़ होगी। जो भोगने का भाव है वो कौन सा भाव है, संवर भाव है, निर्जरा भाव है? पर को भोगने का भाव संवर है कि आश्रव है? दोनों नहीं। आश्रम। अरे भोगने का भाव, पर द्रव्य को भोगने का भाव आश्रव तत्व है कि संवर तत्व है? आश्रम। आश्रव तत्व है। तो बंध का हेतु है कि निर्जरा का हेतु है? बंद का। है बंध का हेतु और निर्जरा का हेतु कह रहे हैं, जो उपचरित कथन किया गया है। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों किया? कह रहे हैं कि उनको मुख्यता देनी है कि जिसके ज्ञान में ज्ञायक बसता है, जिसके श्रद्धान में ज्ञायक बसता है, ऐसे जीव को अनंत संसार नहीं होता। ये एंगल देना है उनको। अरे बात तो ज्ञायक का भोग निर्जरा का कारण है, ये निश्चय निरूपण, और विषय भोग निर्जरा के कारण है, ये उपचरित निरूपण। समझ आई बात? अब देखो, अब वो प्रश्न है, क्या प्रश्न है? उक्त तालिका में रागादि भावों का कर्ता जीव को कहना यथार्थ निरूपण अर्थात निश्चय का कथन बताया है, जबकि समय सार की 72 से 79 में राग को आत्मा से भिन्न तथा निश्चय न से पुद्गल का कार्य किया गया है कि कहा गया है। तो निश्चय से राग आदि का कर्ता कौन माना जाए, जीव को या पुद्गल को? ये सबका प्रश्न रहता है, उसका यहाँ समाधान। अब सुनो बहुत ध्यान से। जब आपको दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित हो गई, तब आचार्य भगवान एक द्रव्य में उसके विभाव और स्वभाव से भेदियान कराते हैं। क्या बोला? दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित होने पर एक ही द्रव्य में उसकी द्रव्य पर्याय की भिन्नता बताते हैं, स्वभाव और विभाव की भिन्नता बताते हैं, क्षणिक और शाश्वत की भिन्नता बताते हैं। समझ में आ रही है? तब इस प्रकार की कथनी करते हैं। समझ में आ गई सबको? देखो अपनी बात बहुत धीरे धीरे स्लो चल रही है। हाँ जी। दो द्रव्यों की भिन्नता ख्याल में आने पर एक ही द्रव्य में द्रव्य और पर्याय से भेद ज्ञान कराते हैं, स्वभाव और विभाव से भेद ज्ञान कराते हैं, शाश्वत और क्षणिक से भेद ज्ञान कराते हैं। तो ऐसा भेद ज्ञान कराने के लिए राग आदि को उद्गल कर्म के निमित्त से होने के कारण डायरेक्ट पुद्गल का कह देते हैं। समझ में आ गई बात? देखो, अध्यात्म ग्रंथों में स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान की मुख्यता से, रागादि भावों में अचेतनपना होने से तथा पुद्गल कर्मों के उदय के निमित्त पना होने से और बाह्य पदार्थों के लक्ष्य से होने के कारण तथा रागादि और जीव में तात्विक भेद होने के कारण रागादि भाव आश्रम है और तुम जीव तत्व हो। समझ में आ रही है? तो उस त्रिकाली ध्रुव को राग आदि का अकर्ता कहा जाता है, और जहां निश्चय से राग आदि जीव के हैं ऐसा कहा गया था, वहीं विभाव और स्वभाव का भेद ज्ञान कराने के लिए रागादि भाव कर्मकृत हैं, रागादि भाव पुद्गल के हैं, ऐसा कथन किया जाता है। ऐसे कथन करने पर भी
पूर्व की अपेक्षा स्टैंड बनी रहती है। हाँ जी, बोलो, समझ में आ गई बात? तो बनी रहती है कि राग आदि भाव जीव के ही है, वो बनी रहती है। नहीं, राग आदि भाव जीव के हैं, नहीं, ये बनी रहती है कि द्रव्य कर्म जबरदस्ती जीव को राग नहीं कराता, अच्छा, ये। और स्वभाव विभाव में बेरियान हो जाता है। पर समझ में आया? ये राग जीव की परिणति है, ऐसा कहो, और मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, और ये क्षणिक पर्याय है, और मैं शाश्वत देव हूं। तो अब उस क्षणिक को गौड़ करके शाश्वत देव की मुख्यता करते के तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति हो जाती है, प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, समय तो अपना हो गया है। जैसे पानी शीतल है और पानी की उष्णता को देखकर डायरेक्ट कहा जाता है कि ये गर्मी अग्नि की है, हाँ जी, पर्याय पानी की है तो भी कहा जा रहा है कि ये गर्मी अग्नि की है। इसी प्रकार पर्याय जीव की है और इसको कहा जा रहा है ये कर्मकृत है। क्यों? तुम अब अपनी सीमा में आने के बाद तुम विभाव और स्वभाव से भेद विज्ञान करो। ठीक है, कोशिश की गई है, बाकी योग्यता सबकी तो अपनी अपनी है। पानी को इस तरह भी कहते हैं ना कि पानी गर्म है तभी पानी तो शीतल ही है, स्वभाव हाँ, के तो यही अपेक्षा। तो, ये स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान हो गया, है ना? ऐसा। और शेष चर्चा आगे की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय हो। हो। जय श्री जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।